एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे और आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। और कल मैंने सिलाई मशीन रखी थी, वीडियो में आप सबको दिखाया भी था कि मैं एक मैट बना रही हूँ। डोर मैट कह लीजिए, मैट कहिए, या जैसे पूजा के लिए आसन बनाइए। तो ये देखिए, जो मैं कल बना रही थी ये एक बन के कंप्लीट हो गया है। ये मैंने थोड़ा सा बड़े साइज का बनाया है। 36 इंच की इसकी लंबाई रखी है और लगभग 22-23 इंच इसकी मैंने चौड़ाई रखी है। तो ये मैंने इस टाइप से बनाया है कि या तो जो अभी मेरा नया घर बन रहा है, मंदिर बनेगा, उसके आगे मैं इसे बिछा दूंगी, या फिर मैं एक और बना लूँगी, इसे मैं रसोई में यूज कर लूँगी। जैसे नीचे बैठ के सब्जियां वगैरह काटनी होती हैं तो ये मिनी चटाई का भी काम करेगा। तो बहुत ही यूजफुल हमारा ये DIY बना है और बनाने में बहुत ही आसान है। और मान लिया ये मैला हो जाए तो इसको मशीन में डाल के धो भी सकते हैं। काफ़ी यूजफुल चीज़ बनी है ये, और मजबूत इतनी है कि सालों साल चलेगी, आसानी से फटेगी भी नहीं। अब मैंने तो जो मेरे इस तरह से सूट सिलने के बाद उसमें से कट पीस बच जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े भी बच जाते हैं, तो मैं उनको इकट्ठा करके रख देती हूँ। जब कभी मूड बनता है तो कुछ ना कुछ मैं उनसे बना लेती हूँ। अगर आपके पास इस तरह से अवेलेबल नहीं है, नए कपड़े नहीं है, कट पीस नहीं है, तो जो हमारे इस तरह से पुराने सूट होते हैं, चुन्नियाँ होती हैं, पुरानी पतले वाली बेडशीट होती हैं, बच्चों के भी टी शर्ट या शर्ट वगैरह होती हैं, तो उसमें से भी आप ये बना सकती हैं। तो ये देखिए, मैंने दूसरा बनाना शुरू किया है। ये मैं थोड़ा सा छोटा बनाऊंगी, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई इससे मैं कम रखूंगी। तो किस तरीके से हम इसको बनाएंगे, कैसे इसके पीस कट करेंगे, ये पट्टियाँ कैसे बनेंगी, तो चलिए आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और एक सुंदर सा मैट इसी तरह से आप भी ज़रूर बनाइएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डोर मैट बनाने के लिए मैंने इस तरह से ये चौकोर पीस काट लिए हैं। और मेरे पास जैसे सूट सिलने के बाद जो कपड़ा बच जाता है, तो मेरे पास काफ़ी सारे कट पीस इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने उन्हीं में से ये रंग बिरंगे इस तरह से पीस काट लिए हैं। और इनका जो मैंने साइज़ लिया है वो 4x4 का लिया है, यानी 4 इंच इसकी चौड़ाई है, 4 ही इंच इसकी लंबाई है। तो आप या तो 3x3 यानी 3 की चौड़ाई और 3 की लंबाई ले लीजिए, या 4 इंच लंबाई और 4 इंच चौड़ाई ले लीजिए। 4 इंच से ज़्यादा मत लीजिए क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ी बड़ी पट्टियाँ हो जाएंगी। अब इसको सीलना कैसे है ये देखिए। इस तरह से एक कोने से कोना मिलाइए और फिर दूसरे कोने से दूसरा कोना मिलाइए, तो ये आपका ट्रायंगल शेप में बन जाएगा। इसको मशीन के नीचे दबाइए, दूसरा पीस उठाइए, उसको भी ऐसे ही फोल्ड कीजिए और इसके ऊपर रख दीजिए। मशीन की जो सिलाई है वो हम यहाँ पर मोटी करेंगे, बारीक सिलाई की ज़रूरत नहीं है, तो मोटी चाल कर लीजिए। और इसी तरह से जो आपके 4x4 के या 3x3 के जो पीस हैं उनको इसी तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कीजिए और एक के ऊपर एक रखते जाइए और इसकी सिलाई कीजिए। जितनी लंबी पट्टियाँ आपको बनानी हो उतनी लंबी बना सकती हैं। और जैसे इनके कोने मुड़ जाते हैं तो मैंने यहाँ पर पेचकस रख लिया है। आप कोई और चीज़ भी रख सकते हैं क्योंकि कई बार सीलते टाइम इसकी नोक मुड़ जाती है, तो उसे हमें सीधा करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर नए वाले जो सूट सिलने के बाद कपड़ा बचता है उसमें से ये पीस कट किए हैं। अगर आपके पास इस तरह से अवेलेबल ना हो तो जो आपके पुराने सूट होते हैं, साड़ी होती हैं, कुछ पतले वाली बेडशीट होती हैं, बच्चों की टी शर्ट शर्ट होती हैं जो किसी काम की नहीं होती हैं, आप उनसे भी इस डोर मैट को बना सकती हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि सबके पास इसी तरह से सूट सिलने के बाद कट पीस बचे हुए हों, तो पुराने कपड़े तो हर किसी के पास होते हैं। तो ये पट्टियाँ आप एक एक रंग में भी बना सकती हैं, दो दो रंग में बना सकती हैं, या इस तरह से मिक्स कलर अपनी पसंद के लगाकर भी बना सकती हैं। तो अभी मैं इसी तरह से लंबाई चौड़ाई के हिसाब से ये सारे जो है पीस तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ कि हम डोरमेट कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारी पट्टियाँ मैंने बना के तैयार कर ली हैं।
मैंने इसमें देखिए इस पट्टी में सारे मिक्स कलर लगाए हुए हैं, लेकिन इस वाली पट्टी में मैंने सिर्फ 2 ही रंग लगाए हैं और कुछ पट्टी मैंने सिर्फ एक एक रंग की भी बनाई हुई हैं। तो ये आपकी अपनी पसंद है, आप मिक्स कलर से बनाइए, सिंगल कलर में बनाइए या सिर्फ 2 रंग से बनाइए, यहाँ पर आपकी अपनी पसंद है। तो इसी तरह से आपको जितनी भी पट्टियाँ बनानी हैं वो बना के रख लीजिए। मैंने ये 7 पट्टियाँ बनाई हुई हैं। एक पट्टी की मैंने जो लंबाई रखी है वो मैंने 23 इंच रखी है। अब देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे। ये वाला जो मैंने मैट बनाया है ये 36 इंच इसकी लंबाई है और 22 इंच की इसकी चौड़ाई है। लेकिन अब ये जो मैं दूसरे वाला मैट बनाऊंगी इसकी मैं 27 इंच की लंबाई रखूंगी और इसमें 23 इंच की इसकी मैं चौड़ाई रखूंगी। तो इसमें मैंने जो पट्टी लगाई है वो 36 इंच जो इसकी लंबाई है इसमें लगाई है, लेकिन जो दूसरे वाला मैट मैं बना रही हूँ जो हमारी 23 इंच की चौड़ाई है उस हिसाब से मैं ऐसे इसमें पट्टियाँ रखूँगी। तो ये आपकी अपनी पसंद है कि लंबे में आप पट्टियाँ लगाती हैं या चौड़ाई में लगाती हैं, बनाना बिल्कुल सेम तरीके से है। तो पट्टियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं, मैंने ये 7 पट्टी बनाई है। अब इसका नाप हमें देखिए कैसे रखना है। सबसे पहले आप एक जो भी प्लास्टिक वाले जो हमारे इस तरह से ये कट्टे होते हैं, हमारे यहाँ तो इसको कट्टा ही बोलते हैं, बोरी कह लीजिए, इस तरह से इसमें से एक पीस काट लीजिए। तो मैंने ये 27 इंच लंबा और 23 इंच चौड़ा इसका ये एक पीस निकाल लिया है। अब ये जो हमारी पट्टियाँ हैं इनसे आपको कैसे पता चलेगा कि आपको जो है इसकी लंबाई या चौड़ाई कैसे रखनी है। तो लंबाई में जैसे मान लें आप इसको ऐसे रखना चाहती हैं तो जो 27 इंच की लंबाई रखी है 27 इंच लंबी ये पट्टी बना लीजिए। और अगर मान लें चौड़ाई के हिसाब से लगाती हैं तो जो 23 इंच की हमने चौड़ाई रखी है उतनी लंबी बना लीजिए। अब पट्टियाँ कितनी बनेंगी उसका हिसाब आपको ऐसे रखना होगा। लंबाई चौड़ाई आप इस वाले प्लास्टिक का जो हमारी ये पीस है इसको निकाल लीजिए। अब जैसे हमने एक पट्टी रखी इसके साथ में ही आप दूसरी पट्टी रख के देख लीजिएगा ऐसे। इसमें हम ज़्यादा गैप नहीं रखेंगे, इसके ये जो किनारे होते हैं ये देखिएगा ऐसे मिल जाएंगे। तो ऐसे रख रख के सारी पट्टियाँ आप रख के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मुझे कितनी पट्टियों की ज़रूरत है। तो इसमें मेरी ये 7 पट्टियाँ लगेंगी। तो पट्टियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब जितने साइज़ का हमारा ये प्लास्टिक के कट्टे में से हमने जो पीस निकाला है ये लिया है, इतना ही हम कोई भी कपड़ा ले लेंगे जो आपके पुराने कपड़े हों, आप उसमें से भी कोई भी पीस कट करके उसमें जोड़ वगैरह लगा के सेम साइज़ का बना सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम नया ही लेंगे, कोई बेडशीट वगैरह जो पुरानी होती है वो वाला भी उसमें से कोई पीस आप काट के ले सकती हैं। तो सेम साइज़ का हमने इसका पीस ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, सिलाई मशीन से इसके हम चारों तरफ एक एक सिलाई लगा देंगे। जब हम इसमें ये पट्टियाँ लगाएंगे तो फिर हमारा ये नीचे का कपड़ा इधर से उधर नहीं सरकेगा। तो मैं सिलाई मशीन से इसके चारों तरफ से इसको एक बार सील लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये चारों तरफ सिलाई लगा दी है। तो अब यहाँ से हमारा ये बिल्कुल पक्का काम हो गया है, ये कपड़ा अब हमारा इधर उधर नहीं सरकेगा। तो अब इसमें हम ये जो पट्टियाँ हैं ये लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने जो पट्टियाँ हैं ये चौड़ाई में लगानी है, अगर आपको लंबाई में लगानी हो तो आप लंबाई में लगाइएगा। तो इस तरह से ये इसका चौड़ाई वाला सिरा है। तो कोई भी पट्टी इस तरह से लेंगे और यहाँ से हम इसको लगाना शुरू करेंगे। तो एक के बाद एक, जैसे हम पहले एक पट्टी हमारी लग जाएगी तो फिर उसके बाद हमें दूसरी ऐसे रखने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ से हमने पट्टी को बुनना शुरू किया था, तो अब जब हम इसकी सिलाई करेंगे इस कट्टे के ऊपर रख के, तो यहाँ से हम सीलना शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से सिलेंगे तो ये इसके जो कोने हैं ये मशीन में बार बार उलझ जाएंगे। इसलिए ये वाला सिरा रखिएगा ऐसे ऐसे रख के, और आप यहाँ से और लास्ट तक इसकी सिलाई करेंगे तो इस पर मशीन बहुत ही आसानी से चलती जाएगी। फिर एक के बाद अपने कलर आप सेट करते जाइए। इसके बाद जो भी आपको कलर लगाना हो ऐसे ही रखना है बिल्कुल। ये जो इसके सिरे हैं ये आपस में मिलने चाहिए, कोई गैप हमें नहीं छोड़ना है। तो एक के बाद एक पट्टियाँ लगाते हुए सारी पट्टियों को इस पे मैं सील लेती हूँ। तो ये
देख लीजिए, इस तरीके से आपने इसको रखना है। और थोड़ा थोड़ा सा जैसे प्लास्टिक का कट्टा होता है ना, तो ये फिसलता है, तो थोड़ा सा आप इसे हाथ से पीछे की तरफ इसे खींच सकती हैं ताकि ये जल्दी से सिल जाए। सिलाई हम यहाँ पर भी मोटी ही रखेंगे। पूरे इस डोरमेट में हमें कहीं भी बारीक सिलाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस मोटी सिलाई कीजिए और सारे पीस इसी तरह से जोड़ दीजिए। तो ये देखिए, मैंने जो है इसमें 4-5 तो जोड़ दिए हैं, बाकी के सारे अभी मैं अटैच कर लेती हूँ। तो ये देखिए, सभी पट्टियों की मैंने सिलाई कर ली है। अब ये आगे की तरफ थोड़े थोड़े से इसके जो पीस हैं बढ़े हुए हैं, इनको हम कैंची से काट देंगे। जो इसका हमने प्लास्टिक का कट्टा लगाया है बिल्कुल इसकी सीध में रखेंगे। अगर थोड़ा बहुत इसमें ज़्यादा है आगे की तरफ, उसको हम कैंची से काट देंगे। तो ये देखिए, मैंने इसके आगे के जो कोने हैं उनको ऐसे करके कट कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी पट्टी हमने इस पर सील ली हैं। अब इसमें हम देखिएगा, ये जो इसके ऐसे किनारे उठे हुए हैं इनको नीचे दबाएंगे। उसके लिए हमें इस तरह से कोई भी प्लेन कपड़ा ले लेना है और प्लेन कपड़े की हम इस तरह से 2 से 2.25 इंच चौड़ी पट्टी काट लेंगे। पट्टियों की जो लंबाई है वो हम इतनी रखेंगे जितनी की हमारी ये पट्टियाँ ऐसे लगी हुई हैं। चौड़ाई हम 2 से 2.25 इंच रखेंगे। अब इनको लगाना कैसे है ये देखिएगा, इस तरह से जैसे इसके ये किनारे उठे हुए हैं, इनकी हम एक साइड से पहले ऐसे इसको रखेंगे और इसको ऐसे दबा लेंगे जितना हमें दबाना चाहिए, और ऐसे इसको सील देंगे। देखिएगा, इस तरीके से पहले एक साइड पे हमने पूरी सिलाई कर लेनी है। और मशीन की जो सिलाई है वो हम मोटी करेंगे, बारीक सिलाई की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक साइड की सिलाई करने के बाद आपकी यहाँ से ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी। फिर आप दूसरी साइड की इसी तरह से इस पट्टी को मोड़िए और इधर के किनारे को दबाते हुए यहाँ तक इसकी सिलाई कीजिए। इसके बीच में हमारी 6 पट्टियाँ लगेंगी। देखिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये 6 पट्टियाँ लगाने के बाद फिर हमें इसी तरह से 2.25 इंच की इतनी बड़ी पट्टी लेनी है। उसमें हम जोड़ लगाएंगे क्योंकि एकदम से इतनी बड़ी नहीं हो पाएगी, जो कि इसके बिल्कुल राउंड में लगेगी। तो मैं पहले ये 6 पट्टियाँ लगा लेती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से रखिए और इसको फोल्ड करके सीधा रखते जाइए। और नीचे जैसे प्लास्टिक का कट्टा है, थोड़ा सा अगर मशीन पे फिसलन हो तो थोड़ा सा हाथ से पीछे की तरफ इसको खींचते जाइए और फिर ये बहुत ही जल्दी से आपका सील के तैयार हो जाएगा। पहले हम एक साइड की सिलाई कंप्लीट कर देते हैं और एक साइड की सिलाई कंप्लीट करने के बाद फिर हम दूसरी साइड की करेंगे। तो ये देखिए, एक साइड की कंप्लीट करने के बाद अब हम इस दूसरी साइड को भी ऐसे ही फोल्ड करेंगे और इसको सीलते जाएंगे। ऐसे करके सभी पट्टियों को लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बीच की सारी पट्टियां मैंने इसमें लगा ली हैं। अब इसके हम चारों ओर पट्टी लगाएंगे, जैसे कि मैंने इसमें लगाई हुई है इस तरीके से। तो इसके लिए देखिए, मैंने सेम यही 2.25 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है और पट्टी की लंबाई का नाप हम इस तरह से रखेंगे। देखिए, ऐसे कर लेंगे और फिर यहाँ तक का हो जाएगा तो फिर इस साइड से, यानी चारों तरफ आ जाए इतनी लंबी हम पट्टी लेंगे। अब इसको देखिए कैसे लगाएंगे। यहाँ से इसको हम ऐसे रखेंगे इस तरीके से नीचे की तरफ, और ऐसे करते हुए इसका हम इतना सिरा ऐसे छोड़ देंगे ताकि जब राउंड में सिलते हुए आए तो इसके साथ हम जोड़ को मिला लेंगे। तो ऐसे आप इसे सील दीजिए। जब ये चारों तरफ से सिल जाएगा तब उसके बाद इसको हम पलट के और इस साइड पर सील देंगे। तो मैं इसकी एक बार ये ऐसे करते हुए चारों तरफ सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने चारों तरफ ये वाली पट्टी ऐसे लगा ली है। अब इस पट्टी को हम इस तरीके से सीधी तरफ पर ले आएंगे और ऐसे करके और इस पर हम चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। तो मैं इसको सिलाई लगा देती हूँ। कोने पर आपको कैसे करना है वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बाकी तो आप सारा इसी तरह से फोल्ड करके सिलते हुए आएंगी, लेकिन जब आप इस कोने पर आओ तो ये देखिए, ऐसे फोल्ड करने के बाद इसमें आप इस तरह से एक कोना बना दीजिए और इसे भी ऐसे फोल्ड कीजिए। तो ऐसे जैसे आप सीलते हुए यहाँ से आएंगी तो यहाँ सील के फिर इस कोने पर ऐसे मशीन लेकर आइए, फिर वापस लेकर
फिर इसे फोल्ड करते हुए ऐसे चारों कोने की सिलाई कीजिए। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चारों तरफ मैंने इस पर ये किनारी लगा दी है। बहुत ही सुंदर सा हमारा ये मैट बनके हो गया है तैयार। और ये देखिए, ये इसकी उल्टी साइड हो गई है। तो हमारा बहुत ही प्यारा सा एक मैट ये बन गया है, जो कि मैंने थोड़ा छोटा बनाया है, और एक हमारा ये बन गया है जो कि मैंने काफ़ी बड़ा बनाया है। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। बाय बाय। खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।